यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकल आया था और बस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते ही पहनकर आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैरों को बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा छुपा रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा, तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह! तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं तो समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा, तो वहाँ जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ उन पर पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था, तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा, तो उस पर कुछ इच्छाएँ लिखी हुई थी। पहली इच्छाएँ थी, उसमें जो लिखा था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क के एक गड्ढे में भरे हुए पानी में चला गया। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा, तो उसका तलवा टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बातें याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी, कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटा, तो देखा वहाँ कल का डेट लिखा हुआ था। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपया बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कीलें पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। लेकिन पापा घर पे नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधे पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी में पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए,
आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी यह कहानी। यह कहानी आज सुनाते हुए मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको अपने पिता की फीलिंग से रूबरू करवाऊँ, क्योंकि माँ के बारे में लेखक ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पिता के ऊपर कोई नहीं लिखता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।